हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आपके सामने लाए हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, देश में नई शिक्षा नीति का प्रारूप सामने आ चुका है। अब 10+2 की जगह 5+3 यानी 8+3 यानी 11+4 यानी 15 इसके हिसाब से सिस्टम होगा। जानिए ये सिस्टम आखिर है क्या और कैसे अपनाया जाएगा। तो देखें, व्हाट इज योर 5+3+3+4 सिस्टम मीन। तो इसके जगह पर क्या होगा, 10+2 की जगह 5+3+3+4 के हिसाब से सिस्टम होगा। सामान्य भाषा में बोलें तो सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप देश के सामने रखा है। इस नई शिक्षा नीति की कई विशेषताएं हैं। पहले की तुलना में इस बार शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू होगा। वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों के स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। वहीं अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः इस तरह उम्र देखे 3 से 8 वर्ष होगा, 8 से 11 होगा, 11 से 14 वर्ष होगा और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। आसान शब्दों में जाने, आखिर ये है क्या सिस्टम 5+3+3+4 क्या है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका अर्थ ये है कि अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, यानी फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, नेक्स्ट 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। 5 का अर्थ यानी फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चों को आंगनबाड़ी यानी जो प्री स्कूलिंग है उस शिक्षा लेने होंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को कवर किए जाएंगे। यानी इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। पहले 5 साल का ये सब, नेक्स्ट का जो 3 साल है वो है प्री पेटेटिव स्टेज। इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। 3 यानी मिडिल, नेक्स्ट जो अगले जो 3 है वो है मिडिल स्टेज, यानी इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। कक्षा 6, 7 और 8 3 साल, और इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो उनके सब्जेक्ट्स होंगे। 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा और कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे और इसी साल से उनका कौशल विकास कोर्स शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 है यानी सेकेंडरी स्टेज, उसमें क्या है, क्लास 9 से 12वीं की पढ़ाई 2 स्टेज में होगी, जिसमें विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। 9 से भी आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हाईलाइट पॉइंट्स देखें तो सेम नेक्स्ट है, सिर्फ हाईलाइट्स देख लीजिए। इसमें क्या है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को
मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय वो अपने अनुसार चूज करेंगे। सिर्फ 12वीं का बोर्ड देना होगा, 10वीं का नहीं। 10वीं देना अनिवार्य नहीं है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। एगो 3 साल का भी और 4 साल का भी। 3 साल करेगा यानी ग्रेजुएशन, और 4 साल करेगा उसमें ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस तरह से तीसरे साल में डिग्री मिलेगी और चौथे साल तक किया तो डिप्लोमा के साथ। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट अब जो डिप्लोमा के साथ किए हुए हैं उनको जो एमए है, एमए मात्र 1 साल का करना होगा। जो अभी तक 2 साल का करने होते थे वो एमए 1 साल का करना होगा। अब स्टूडेंट को मास्टर ऑफ फिलोसफी नहीं करनी होगी, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पे ड्रॉप कर सकेंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो वो पहले कोर्स को स्थगित कर सकता है। उसके बाद वो अपना सेकेंडरी जो कोर्स करना चाहता है वो करके दोबारा से जिस पर वो ब्रेक लगाया वहाँ से वो कोर्स शुरू कर सकता है। इस तरह से किसी भी बच्चे का कोई भी कोर्स अधूरा नहीं रहेगा और सारे कोर्स एक साथ हो जाएंगे। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है, जिन्होंने ये प्रस्तुत किया है, कि नए भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति 2020 का एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी परिवार राष्ट्र की आधारशिला होती है। नई शिक्षा नीति को लेकर समाज के सभी वर्गों के 2.25 लाख सुझाव आए और जो सुझाव आए हमने उनका व्यापक विश्लेषण किया। तो भाई ये हो गया आपका शिक्षा से रिलेटेड नई शिक्षा नीति, आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होने वाला क्या क्या है। तो यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको न्यू अपडेटेड देते रहें। डेली का डेली वीडियो आते रहेंगे, कुछ का ना कुछ का आते रहेगा अभी। ठीक है, थैंक यू।